अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंधी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां था राजड़। नाज़रीन, अॼु सॼी क़ौम सोगवार आहे कोयटा जे सान्हे ते, जिते असांजा 60 जवान शहीद थी चुका आहिनि, 100 खां वधीक ज़ख़्मी आहिनि। ऑपरेशन ज़रबयाज़ खां पोइ जेके बि वाक़िया हिन वक़्त ताईं अहिड़ा थिया आहिनि, उन्हनि जो निशानो घणो करे बलूचिस्तान बणिजंदो रहियो आहे, जिते इहे रिपोर्ट्स हाणे सॼी दुनिया जे अॻियां बि आहिनि त उते इंडिया जी मुदाख़लत आहे, उते अफ़गानिस्तान जी मुदाख़लत आहे, उते ॿियूं परॾेही ताक़तूं आहिनि जेके उते पंहिंजनि एजेंटनि वसीले मुसलसल असांजी सिक्योरिटी एजेंसीज़ खे, असांजे शहरीनि खे, बेगुनाह शहरी जेके आहिनि उन्हनि खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। हूअं असां जेकॾहिं ॾिसूं त सॼे मुल्क में ऑपरेशन ज़रबयाज़ जा तमामु बहितर नतीजा निकिता आहिनि। ॿिए सॼे मुल्क में दहशतगर्दी जा जेके वाक़िया आहिनि उहे तमामु घणा घटिया आहिनि, पर हिन ऑपरेशन खां पोइ कोयटा या ख़ासि करे बलूचिस्तान सूबे में इहे वाक़िया ॾींहों ॾींहुं वधंदा पिया वञनि। उनजा सबबु छा आहिनि उनजो बि ज़िक्र कंदासूं, ऐं उन सां गॾोगॾु वरी पेशावर में अॼु हिकिड़ो वाक़ियो थी वियो आहे, उन जी बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। 2 नवंबर ते इमरान ख़ान इस्लामाबाद बंदि करण जो ऐलान कयो आहे, अलामा ताहिरुल क़ादरी उन में शिरकत जो ऐलान करे चुको आहे, उन ते बि कोशिशि कंदासूं अॼु हिन प्रोग्राम में ॻाल्हायूं। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी MNA मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि इस्लामाबाद जा सीनियर सहाफ़ी तहज़ीर निगार ऐं एंकर जनाब ख़ालिद जमील साहब। मैडम, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। खालिद साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। मैडम, सबसे पहले सान्या, कोयटा इतना बड़ा ऑपरेशन, हम खुश और पूरी कौम खुश थी कि ऑपरेशन ज़रबयाज़ के बहुत मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में तो हालात कुछ बेहतर हैं। बलूचिस्तान मुसलसल निशाने पे है, वहाँ से इंडियन एजेंट भी पकड़ा जाता है, हाजिर सर्विस है वहाँ का आर्मी का कलभूषण। तो क्या सबब असबाब हैं कि हुकूमत वहाँ भी आपकी है, मुस्लिम लीग नून की, और यहाँ पर बार बार अपोजिशन जमातें कहती हैं कि आप जब UN में जाते हैं कश्मीर की बात भी करते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन कलभूषण यादव आपको वहाँ भी याद नहीं आता, इंडिया की मुदाखलत का वहाँ भी इस तरह वाज़े जिक्र नहीं होता, और उसके नताइज हमें भुगतने पड़ रहे हैं यहाँ अपने सूबे में बलूचिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जब जनरल असम्बली के इजलास में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए तो उन्होंने जो फोकस था वो कश्मीर था जी, क्योंकि कश्मीर पे जो बर्बादी हो रही है और जो नौजवान नस्ल वहाँ तबाह हो रही है और जो मासूम बच्चे जिनकी बीनाई ज़ाया हो रही है, ख़वातीन, बूढ़े बुजुर्ग, कोई भी इंडियन आर्मी के ज़ालिम से बच नहीं सकते। और ये देखें कि अगर इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर हमारा है, अटूट अंग है, तो फिर वहाँ पे जुल्म क्यों उठाए जा रहे हैं? फिर तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये हमारा ही इलाका है। लेकिन अगर वो UN के पेपर्स पे आज तक एक ऐसा मतनाज़ा हिस्सा है जो मसला हल नहीं हो सका, और उसके लिए कहा गया कि जी यहाँ पे लोगों को इस्तिस्बाब राय, हक़ राय शुमारी दी जाएगी, जिसके तहत कश्मीरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तो जब वो वक्त इतना गुजर गया, देखे तकरीबन 70 साल होने को आए हैं, तो वो हक़ उन्हें मिल नहीं सका। हम उस हक़ की को पुरज़ोर हमायत करने के लिए और मज़ालिम का जिक्र करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जब अमेरिका गए तो उन्होंने फोकस रखा हुआ था मकबूजा कश्मीर और कश्मीरी लोग। तो अगर ये उस पर बात की गई तो बड़े पुरज़ोर अल्फाज में की गई, और ये कहा गया कि UN जो है वो वहाँ पर रायशुमारी करवाए, वरना ये UN का अदारा भी बिल्कुल बेबस है, अगर तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए, इसका फ़ायदा कोई नहीं। उसमें ये बिल्कुल सही बात है कि बलूचिस्तान का वाक़या बहुत दर्दनाक वाक़या है। हमारे वो नौजवान जो वहाँ ट्रेन थे और ट्रेनिंग ले रहे थे, और ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पे ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है वहाँ, जबकि हम ये भी पता है हमें कि इंडियन जो कलभूषण यादव था वहाँ पकड़ा भी गया, और वहाँ पे उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी कि जिससे वो इंफॉर्मेशन लेता था और वो आगे अपने इंडिया पहुँचाता था, और उसको हमने गिरफ़्तार भी किया। और हमें पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि बलूचिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की लोग हैं वो भी इस दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ज़रबयाज़ के बाद बाकी 3 सूबों में जैसा आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा अमन कायम हुआ। कभी इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या जो बलूचिस्तान में हुआ है ये बाकी दीगर 3 सूबों में नहीं हुआ।
तो उसके लिए बड़ी दिल दुखने वाली बात है। कौन माँ ये चाहेगी कल कि मेरा बच्चा फिर जाए वहाँ आर्मी में जाए, इसमें पुलिस में जाए और वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करे। पुलिस जो है वो हमारी मुहाफिज है, लेकिन जब माओ के कलेजे पे हाथ पड़ता है, इस तरह से दहशतगर्द करते हैं, तो मेरा ये अपना एक ज़ाती बतौर एक सियासी कारकुन ये ख्याल और अंदेशा है कि इन दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं, ये लामज़हब हैं। हम इन्हें किसी मज़हब से भी नहीं रिलेटेड समझते, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, किसी भी आप मज़हब को देख लें, ये बेगुनाह इंसानों को शहीद करना, हमारे मज़हब में तो इसे शहीद करने का लफ्ज़ कहते हैं, ये कहीं भी हम नहीं समझते कि कहीं जस्टिफिकेशन है इसकी। सही। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जो कि हमें अपनी अहादीस से पता चलता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है, जितनी रवादारी हमारे मज़हब में है उतनी और किसी दीगर मज़ाहब में है भी नहीं। जब मक्का फ़तह हुआ तो माफ़ी का आम ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं और ये दहशतगर्दी अल्लाह ताला करे कि हम इस पर काबू मुकम्मल तौर पर पा सकें। लेकिन ये जो बॉर्डर के साथ साथ हमारे हमसाया मुल्क हैं, उन्हें भी हमसे तावन करना चाहिए, क्योंकि उनके तावन के बगैर ये अमन मुश्किल से कायम होता नज़र आता है। हमारी आर्मी, हमारे नौजवान, हमारे पुलिस के लोग, रेंजर्स, और फिर सबसे बढ़कर चौधरी निसार अली खान साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी दिन रात की काविशें हैं कि आज भी वो एक पुलिस ट्रेनिंग उसमें ख़ता फरमा रहे थे सुबह के। ये दिन रात की काविशों के बाद इतना बड़ा सानिया हो जाना बड़ा दिल दुखने वाली बात है। और इसके लिए हमें जितना भी एहतजाज उन ताकतों से करना पड़े हमें करना चाहिए कि जिनके लोग यहाँ पकड़े भी जाते हैं और जो लोग पाकिस्तान के अंदर अमन को तबाह करने के ज़िम्मेदार भी हैं, चाहे इसमें अफ़गानिस्तान है, चाहे इसमें इंडिया है, चाहे कोई भी बैरूनी ताकत है, लेकिन बैरूनी ताकत के हाथ के मुलव्वस होने के बगैर ये वाक़या हो नहीं सकता। सही। खालिद साहब, पूरी कौम मुतफ़िक़ है, सारी सियासी जमातें मुतफ़िक़ हैं कि कश्मीर की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत हम जारी रखेंगे, और मियाँ साहब ने उसको पुरजोर तरीके से जनरल असम्बली में भी रखा। हमारे अपने घर में जो आग लगी हुई है, ये रोज़ जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर कुलभूषण जाधव के बाद, तो क्या हमारी हुकूमत को जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, जिस तरह के हाथ मुलविस हैं, उनको पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल आगे लाना चाहिए था, वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए थी और इनको रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए थे। क्या हमारी हुकूमत ने अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी की? कश्मीर पे इतनी ज़बरदस्त मौक़िफ़ रख के और बलूचिस्तान का भूल जाना, क्या इसको आप दानिशमंदी कहेंगे? मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के इशू के ऊपर जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ना इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, वो हमने डोजियर्स की सूरत में और रिटर्न जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके अंदर तो सारी चीज़ें बयान की हैं, लेकिन पॉलिटिकली जिस तरह से इसको बड़े ज़ोरदार तरीके से हर फोरम के ऊपर उठाना चाहिए था, ताकि आपकी एक भरपूर तरीके से आवाज़ जो है वो ना सिर्फ हुकूमतों को, रियासतों को, बल्कि वहाँ के लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और लोग अपनी अपनी रियासतों से जो इंडिया की जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत उसको कहते हैं, या कश्मीर के हवाले से भी हुकूमतें तो मजम्मत कर रही होती हैं, लेकिन लोगों को बहुत सी इश्यूज़ का नहीं पता होता, और ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, या P5 है, फ्रांस है, चीन है, और इन ममालिक को पाकिस्तान में पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को बड़े भरपूर तरीके से खुल के बात करनी चाहिए, और इंडियन रियासती मुदाखलत, रियासती इदारों की मुदाखलत, वहाँ के फ़ौजी इदारों की मुदाखलत, वहाँ की इंटेलिजेंस की मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदर, उसको पब्लिकली जाके बोलना चाहिए। सफारतकार जो पब्लिकली नहीं बोल सकता जाकर, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि वो जाके बोलती है, और फिर लोग जो है कि अपनी हुकूमतों से, अपने नुमाइंदों से सवाल करते हैं कि अगर एक मुल्क ऐसा काम कर रहा है तो फिर हम उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक होता है जो इखलाकी जो है और सियासी दबाव डाला जाता है, उसमें मेरा ख्याल है कि हम शायद, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली बहुत सारे कश्मीर इशूज़ के ऊपर अपने खसूसी नुमाइंदे भिजवाए हैं, लेकिन अगर अच्छा होता प्राइम मिनिस्टर ने अपने UN की तकरीर के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक ये चीज़ तो बता दी कि वहाँ पे हो रही है, लेकिन ज़रा 2-4 जुमले और खुल के बात करते तो ताकि वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट्स बैठे हुए थे उनको तो अंदाज़ा हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, मुझे या आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन आम आदमी को फिर भी अंदाज़ा नहीं होता कि अच्छा रियासती दहशतगर्दी है तो कौन सी रियासत है उसके पीछे। अफगानिस्तान भी हमारा हमसाया है, ईरान भी है और इंडिया भी है, तो फिर हमें खुल के ज़रा बात करनी चाहिए थी।
वहाँ पे हमें थोड़ी सी मेरा ख्याल है खामी रह गई। अब दूसरा मामला जो है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हुकूमतों का किरदार है, देखें नेशनल इलेक्शन प्लान के अंदर बेशुमार इशूज़ थे, 22 नुकात थे, जिनमें से मेरा ख्याल है कि 5 से 7 नुकात ऐसे हैं जो वफाकी हुकूमत ने डील करने हैं, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हमारी पेमरा के ऊपर या पीटीए के ऊपर जिम्मेदारी बनती है आईटी टेलीकॉम मिनिस्ट्री में, या इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो स्टेट बैंक के साथ रूल बनता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसेस को चेक करें, रोकें, और फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री का रोल है, फोर्सेस का जो प्रैक्टिकली जो आपने जंग लड़नी थी, उसके अंदर तो काफ़ी हद तक कामयाबियाँ मिली हैं। अब बाकी तमाम मामला जो थे वो सूबों के अंदर जाके अमल दरामद होना था, जो रूट काज खत्म करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि सूबों के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पॉलिटिकल विल है सूबों के अंदर, उनको भी एहसास है कि वो भी अब जब अवाम में जाते हैं तो इस किस्म के सवालात होते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको कानून साज जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खा वो पुलिस है, FC है या लेवीज़ हैं, बाकी उनकी आपको कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग वेल इक्विप्ड करें, उनको फिर अपना जो सिक्योरिटी है सारा बड़ा मजबूत हो, उनका अपना इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है बड़ा मजबूत हो, और फिर उस सूबाई सिक्योरिटी असार और इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो नेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके साथ बड़ा मजबूत हम मांगी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इन मामलात के अंदर सूबों ने शायद जितने फंड उनके पास गए हैं उनको बेहतर यूटिलाइज नहीं कर सके। वो जो एग्जैक्ट हम कहते हैं ना गवर्नेंस के हवाले से या इदारों की या सलाहियत के हवाले से उसको शायद वो नहीं बढ़ा सके, जिसकी वजह से अभी हम वक्तन फक्तन तो इसमें तो बुनियादी किरदार नेक्टा का बनता है ना, यानी कि वो नेक्टा ही फाल नहीं हुआ तो। हाँ, नेक्टा देखें, नेक्टा जो नेशनल लेवल के ऊपर एक काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो भी NDMA की तरह सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन का काम कर सकता है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आपको जो सूबे का जो होम डिपार्टमेंट है ना, अब उसको बड़ा इफेक्टिवली फाल होना पड़ेगा। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सूबों के हैं उनको बड़ा फाल करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग्स करानी पड़ेगी। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले ये खारिया के करीब एक आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में एक दो है जहाँ हमें विजिट इत्तफाक मिला। एक चीज़ सिर्फ जिससे आपने प्रीएम्प्टिव अटैक करके आप दहशतगर्द तो रोकते हैं ना बड़े नुकसान से, वो आपकी चेक पोस्ट बनाने का तरीक़ाकार है कि आपने एक यहाँ पे 2 बंदे खड़े किए हैं, एक गनर है और एक दोनों गनर है, एक के ऊपर वायरलेस भी है। किसी गाड़ी को मशकूक को रोकते हैं, उनसे बातचीत जो कर रहे हैं वो बातचीत कोई और भी पीछे बैठा दूसरे तीसरे लेयर पे सुन रहा है। अगर वो देखते हैं मशकूक और वो वहाँ से फरार होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो फिर जो 50 या 100 मीटर या 150-200 मीटर के ऊपर दूसरी नाका बना हुआ है, वहां से जो स्नाइपर बैठा है वो इसको हिट कर देता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपका एक जवान का नुकसान होता है, शहीद होता है, वो तो बहुत कीमती जान है वो। लेकिन अगर वही चेक पोस्ट के ऊपर आ जाए जहां 10 से 15 लोग हैं, आपके ऑफिसर्स भी हैं, आपके जवान भी हैं, और फिर अगर चेक पोस्ट है तो डेफिनेटली वहाँ रश भी होता है गाड़ियों का, वहां पे अगर वो ब्लास्ट करता है, धमाका करता है तो 15-20-25 लोग जो है शहीद हो सकते हैं, नुकसान ज्यादा होता है। तो ये एक बेसिक तरबियत जब आप पुलिस को भी दी तो फिर आपने सूबों के अंदर भी देखा कि इसका नुकसान कम से कम हुआ। तो ये चीजें जो है मेरा ख्याल है इदारों के अंदर जो NFC के तहत फंड ज़्यादा गए हैं सूबों के अंदर, अब उन फंड्स को इस्तेमाल करना, इदारों की इस्तेदाद बढ़ाना, वफाकी और सूबाई इदारों के अंदर हम आंगी मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। नेक्टा हो या आपकी चलिए जी आप ISI है, IB है, नेक्टा है, फेडरल लॉ मिनिस्ट्री है, आपकी वफाकी पुलिस है या आपकी वफाकी वजारत दाखिला है, अगर इनको ये सलाहियतें इनके पास हैं, रेंजर्स है आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास आती है या बाकी FC हैं, इनको अब अपने साथ साथ जो सूबाई इदारे हैं इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि ये अपनी ट्रेनिंग्स को शामिल करें ताकि एक मॉडल है हमारे पास ना 9/11 के बाद आप देखें अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से उन्होंने एक इदारा बना दिया, उसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, वो सारी जो जिम्मेदारी है उस होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर है। तो हमारे पास इस तरह का कोई मॉडल, इसमें मेरा ख्याल है फिर आपको दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन से रजू करना पड़ेगा। जब 18वीं तरमीम हुई ना तो ये तमाम के तमाम इशूज सूबों की डिमांड पर सूबों को मुंतकिल कर दिए गए। अब आपके हालात मुल्क के और हैं, अब ये रियलाइजेशन हो रही है। अच्छा इसमें नहीं, इस पे जैसे APC हुई ना, APC में आप तमाम सियासी जमातों ने ये फैसला किया कि मुल्क के मखसूस हालात हैं, हमें फौजी अदालतें बनानी है। ये फौजी अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब आपने फिर उसके अंदर तरमीम की जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि अब
हालात इस किस्म के आ गए हैं कि आपके अगर इदारों के अंदर ये कैपेसिटी का एक इशू है तो अगेन आपको फिर जाके जैसे आपने 21वीं 22वीं तरमीम की थी, आप उस तरमीम को फिर एक्सटेंड करें आप, या जैसे आपका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आर्डीनेंस है उसकी मुद्दत ख़त्म हुई है तो अब उसको एक्सटेंड करना चाहिए, उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर डिबेट करें, वक्त ज़ाया करने की बजाय दोबारा सारे सर टाइम एक ब्रेक का हुआ है, फिर कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हलू था ब्रेक थे असां गॾु रहिजो। नाज़रीन प्रोग्राम में बहर भलीकार। मैडम ओवरऑल जो सूरत हाल बन रही है मुल्क में, एक तरफ दहशत गर्दी है, दूसरी तरफ सरहदों पे जो सूरत हाल बन रही है, तीसरी तरफ 2 नवंबर को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद को बंद करने की धमकी दी है। हुकूमत को इस वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए, इस वक्त मामलात को संभालना चाहिए। जो भी हुकूमत के साथ अपोजिशन की काफ़ी सारी जमातें हैं जो इमरान खान साहब का साथ नहीं दे रही, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत न सिर्फ हुकूमती वज़रा, हुकूमती जो मेंबरान हैं असम्बली के, वो न सिर्फ बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं और जुमले कस रहे हैं, न सिर्फ इमरान खान साहब पे बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी, दूसरी पार्टी पे भी। तो ये किस तरह की हिकमत अमली है आपकी? आप मामलात को सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझाना क्यों चाह रहे हैं? बात ये भाई कि हुकूमत जिस भी सियासी जमात की हो, उनका ये पहला काम है कि वो तहम्मुल से काम ले। सही। क्योंकि जब आप देखें घर में भी जब बच्चों के दरमियान झगड़ा होता है ना, या ज़रा मेच्योर बच्चों के दरमियान भी, तो जो सरबराह है वो इन्हें बिठा के ये कहता है कि ये इस बात के ये नताइज होंगे, इसके ये नकाइस होंगे, इसके बाद ये एक मसला उभरेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को ख़ुद एक सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। वो अब सियासत में काफ़ी साल हो गए हैं, उन्हें इस तरह से ख़ुद बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जब एक फ़र्द बयानबाजी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में करता है कि हम इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाएंगे, हम ये किए बगैर नहीं जाएंगे, तो ये सब कुदरत दायरा इख्तियार में अल्लाह ताला की है। बिल्कुल हमारा ये ईमान है कि जो रात इंसान की कब्र में है वो बाहर नहीं। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ये सब का मालिक अल्लाह ताला है। और ये कुरान पाक में साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ना दे, बिल्कुल ज़िल्लत दे। बात यह है कि इमरान खान साहब को सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, उन्हें ये तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए कि अभी जो वक्त हुकूमत को नहीं करना चाहिए। मैं आपको आगे मैं इसीलिए आ रही हूँ, मैंने अभी बात शुरू की है, ख़त्म नहीं की। और उसके बाद उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो 1 साल रह गया है, अगर पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत को डेवलपमेंट के काम कर रही है तो उसके काम मुकम्मल होने चाहिए। CPEC का मनसूबा ये आप ले रहे, जब चारों सूबों में ये मुकम्मल होगा तो लोगों के हालात भी बदलेंगे, पाकिस्तान की माशियत में भी बेहतरी आएगी, पाकिस्तान कुछ खुशहाली की तरफ भी गामज़न होगा, लोड शेडिंग पर भी काबू पाया जाएगा, एनर्जी सेक्टर में भी बेहतरी आएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब कोई ऐसा बयान दाग देते हैं जैसे कि वो एक खिलाड़ी थे और वो दाखिल करते थे, ये सियासी मैदान है, खेल का मैदान नहीं, तो फिर भारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयद होती है कि हुकूमत का हर वज़ीर जो है वो इन हालात का जायज़ा ले बड़ी बारीक बीनी से, और फिर इन हालात को काबू में रखने के लिए, ज़्यादा बिगड़ने से बढ़ने के लिए और ज़्यादा हालात को बिगाड़ने के लिए की तरफ गामज़न ना हो, बल्कि इस पे आग पे पानी का काम डालना चाहिए कि जिससे आग जो है बुलंद शोरों की तरफ ना बढ़े, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक अमन की सूरत हाल कायम रहे। अब जिस तरह से इमरान खान कह रहे हैं गुज़श्ता कुछ दिनों से जगह जगह जाके, तो उससे तो आग भड़काने वाली बात है। तो वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं हिसाब दें, आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं? हिसाब देखे, कोर्ट्स में केस लग गए हैं, अदालतों में ये हियरिंग शुरू हो गई है, और जब ये अदालतों के फैसलों का इंतज़ार कर लें कि जब वो अदालतों के फैसले आएंगे तो उसके बाद उन्हें हक हासिल है, वो जो चाहें करें। लेकिन जब तक केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं तो उस वक्त तक तो हमें उस अदालतों के एहतराम में ये सोचना चाहिए कि देखिए अदलिया क्या फैसला करती है और ये ऊँट किस कर पर बैठता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाया जाए। तो फिर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मुज़ाकरात भी कर सकें,
डायलॉग भी इमरान खान से किए जा सकते हैं कि भाई आप बैठे एक टेबल पे और इस मुल्क की फलाह के लिए और पाकिस्तान के जो आजकल सराउंडिंग्स में हालात हैं, जो सूबों के अंदर हालात हैं, और जो सबसे बड़ी बात है एक तरक्की का मंसूबा शुरू हो चुका है एक हमसाया मुल्क की मदद से, चाइना से, सी पैक, इसको मुकम्मल होने दें, इस हुकूमत को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने दें और एक टेन्योर जो है 2018 में कंप्लीट होगा, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। अभी अपने अपने सूबे में उनकी KPK में गवर्नमेंट है, वहाँ कुछ अच्छा परफॉर्म करें ताकि 2018 के इलेक्शन में लोग सोचें कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये काम आवाम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे किए, जिसका वो फिर क्रेडिट भी लें 2018 में, और फिर ये भी कहें कि जी मरकज़ी हुकूमत की तरफ भी हम जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ परफॉर्म करें। अगर हम सिर्फ ज़बान चलाते रहेंगे, और उनके साथ मुझे बड़ा दुख होता है, बदकिस्मती से कुछ ऐसे चर्ब ज़बान भी लग गए हैं कि जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, और वो भी इन हालात को बिगाड़ने में बड़े पेश है। तो गवर्नमेंट को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। आपकी तरफ में आता हूँ, और इमरान खान की तरफ डायलॉग किए जाए। अगर मियाँ साहब से अगर हिसाब मांगते हैं तो उससे CPEC रुक जाएगा उसे। और दूसरी बात कि हुकूमत का काम मामलात को संभालना होता है। आप भी देख रहे हैं, मीडिया पर्सन है, जो रवैया हुकूमती वज़रा और असम्बली मेंबरान का है, आप समझते हैं इससे मामलात बेहतर होंगे या मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं? देखिए, इसमें मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से या मुंतखब नुमाइंदों से हिसाब मांगना कोई गैर जमहूरी रवैया नहीं है। और जमहूरियत के अंदर डेफिनेटली ये पूरी दुनिया के होता है, जब भी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है तो लोग कहते हैं कि आप इसको क्लियर करें। और ये सियासी डिमांड ही नहीं बल्कि बहुत से ममालिक के अंदर तो ये भी होता है कि जब इस किस्म के शख्सियत के ऊपर जब इल्ज़ाम आता है तो वो खुद स्टेप डाउन कर जाते हैं कि अच्छा जी हम अदालतों का सामना कर रहे हैं, इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं, और इसकी कंप्लीट होगी, अगर हम मुलव्वस ना पाएंगे तो वापस आ जाएंगे, मुलव्वस पाएंगे तो ठीक है, हमें अदालतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर कोई इतना गैर जमहूरी रवैये की तो बात नहीं है। लेकिन जहाँ मामलात जो है कि इस हद तक चले जाएं कि बहुत ताख़ीर में चीज़ों को समझा जा रहा है सियासी सतह के ऊपर, हुकूमती सतह पे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, क्योंकि हुकूमती फ़ैसलों का असर जो है वो सिर्फ उस सियासी जमात पे नहीं होना या उस सियासी घराने पर नहीं होना, बल्कि उसका पूरे मुल्क के ऊपर असर होता है। तो अगर ये तमाम इश्यूज़ के ऊपर जब ऐन वक्त के ऊपर एक चीज़ सर पर आ पहुँचे और उस वक्त हम डिसीजन ले रहे हों तो फिर काफ़ी ताख़ीर हो चुकी होती है। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कोशिश करती हैं कि उस वक्त अपना अगर कोई फ़ैसला वो रिवर्स करें, तो फिर जहाँ आपने पूरे कारकुनों को तैयार किया होता है तो वो समझते हैं कि शायद हमारा ये जो क्लाउड है या ये सपोर्ट है ये डैमेज होगी, तो वो उसको किसी मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे क्लैश पैदा हो जाता है। अब हुकूमत जो है कि एक चीज़ों को समझने में थोड़ा सा ताख़ीर कर रही है, उसकी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि हुकूमत के अंदर बेशतर वज़रा जो है खामोश हैं, वो नहीं उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। चंद लोग हैं जो उसके अंदर शायद कुछ ऐसे हैं जो मिनिस्टर्स भी नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो उसी तरह से हैं जैसे इमरान खान की सफ़ों में कुछ ऐसे लोग हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के मसाइब हैं और चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्पेशल मीडिया सेल है कोई PM हाउस में, वहाँ से और इसी तरह हुकूमत के अंदर भी एक ख़ास ग्रुप है कि जो हुकूमत से ज़्यादा, हुकूमत का ज़्यादा जो है वफादारी अपनी साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस किस्म की गुफ्तगू कर जाते हैं कि मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, मतलब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी देखें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीजन पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े दानिश्वर हैं, बड़े मुदब्बर हैं, बड़ी हिकमत के साथ चीज़ों को देखते हैं और एडवाइस भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट की मीटिंग में भी और वैसे भी पार्टी मीटिंग में भी। वो मीडिया पे आपको नज़र नहीं आएंगे, अगर वो आएंगे भी तो बड़े तहम्मुल से बात करेंगे वो। लेकिन एक ख़ास ग्रुप है कि जो वो भी चाहता है कि हम भी अपोजिशन के साथ वही करें कि जो अपोजिशन हमारे साथ कर रही है, तो वो मेरे ख्याल क्लैश पैदा हो जाता है। अब जिस नेज पे हालात आप आ खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था कि उनको कि अच्छा जब अदालत में आ गया मामला और हम अदालत की पहली या दूसरी हेयरिंग तक वेट करते हैं कि अदालत क्या करती है, अदालत का मूड किस तरफ है, या ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद अदलिया को भी मैनेज किया गया कि माजी में होता रहा है ये, तो कि वो वेट करते हैं उसका। और अगर वो तासुर जो है कि अमली तौर पे उनको ये नज़र आता कि हाँ वैसा ही हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर उनके पास एक राइट था कि वो सड़कों पर आते। मेरा ख्याल है उन्होंने भी थोड़ा सा उन्होंने अपना प्लान पूरा बना लिया, अदलिया ने बाद में टेकअप किया केस, तो बेहतर था कि वो थोड़ा वेट करते। लेकिन अब वो इस नेज पे ले आए अपने कारकुनों को, मेरा ख्याल है कि अभी तो हो सकता है ना, इतनी बड़ी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने बड़े लीडर्स हैं,
वो कोई जिरगा, कोई इस तरह की बात, देखिए, कोई इस तरह की कोशिश तो वो तरीका ये होता है कि आप ये कहते हैं कि अगर इमरान खान ये फैसला करते हैं इस वक्त के जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग का वेट करूंगा, पहली 2-3 पेशियों का कि कोर्ट क्या कर रही है, नंबर 1, नंबर 2 वो APC कॉल कर लेते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि हमें अदालत पे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, रियासती इदारा है, इस पर एतबार है कि हमें इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, इंसाफ मिलेगा। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते और फिर वो जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, टैक्टिक्स होते हैं, APC के प्लेटफॉर्म से तमाम सियासी जमातों से ये ऐलान करवाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब उस वक्त तक इस्तीफा दे दें या स्टेप डाउन कर दें जब तक कि अदालत की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती। हम भी स्टेप बैक कर रहे हैं, अपनी कॉल वापस ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी स्टेप डाउन कर दें, तो फिर वज़ीर आज़म के ऊपर सियासी और इखलाकी दबाव बढ़ जाना था। नहीं देखें खालिद, वो तो सोलो फ्लाइट है, लेकिन हुकूमत को करना चाहिए ना। ये तो जो भी सियासी पार्टियां हमारी हैं, हुकूमत का कोई एफर्ट आपको नजर आ रहा है? हुकूमत ने जैसे साद रफीक को ये कोई टास्क दिया था कि जो अपोजिशन लीडर से रब्ता करें और कोई कोशिश करें कि इनडायरेक्टली कोई, मेरा ख्याल है इस मौके के ऊपर अगर वो इस मौके पे वो अगर हाँ जो इमरान खान का साथ नहीं दे रही धरने में, नहीं, उनसे मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बराह रास्त PTI से भी बात कर लेनी चाहिए, ताकि अगर वो तमाम सियासी जमातों से अलग होकर तहरीक चला रहे हैं तो वो फिर उनकी बात कहाँ से मानेंगे। बराह रास्त उनको बात कर लेनी चाहिए, फोन कर लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन के बड़े अच्छे मरासम है हुकूमती बाज़ वज़रा के साथ, तो वो चैनल इस्तेमाल करके मैसेज भेजना चाहिए कि आए बैठे हैं। एक टाइम हुआ ब्रेक का, नाज़रीन ब्रेक ते हलूं था, ब्रेक खां पोइ ॾिसंदासूं त इस्लामाबाद में जेको 2 नवंबर वारी काल आहे उन ते केतिरो असरु थी सघे थो, हुकूमत कहिड़ा उपा वठंदी। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं उन पाकिस्तान अवामी तहरीक बि गॾिजी वई आहे, त उहे छा इस्लामाबाद खे बंदि करे सघंदा आहिनि? जेकॾहिं इस्लामाबाद बंदि थियो त उनजो हुकूमत ते असरु छा पवंदो? अचूं था नंढी साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम, हमें हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नज़र तो नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनके साथ जो भी अब जाके मिले हैं उनको रदामंद करें और उनकी तहरीक कुछ मौखर हो? जैसे खालिद साहब ने कहा ब्रेक से पहले कि अदलिया के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, फिर ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अब दिन नज़दीक आ रहे हैं। अगर ये सारी पार्टीज आ जाती हैं, इस्लामाबाद आप समझती हैं कि वो बंद करने में कामयाब हो जाएंगी? वैसे बातें तो ये हो रही हैं कि हुकूमत खुद ही कंटेनर लगा के पूरा शहर वैसे ही बंद कर देगी, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या समझती हैं अगर इस्लामाबाद 2-3 रोज़ 4 रोज़ बंद रहा तो क्या सूरत हाल बनेगी? हमारा कैपिटल इस तरह जाम हो गया तो जो सबसे ज़्यादा बतौर एक सियासी कारकुन परेशानी है वो ये है कि जब कोई भी सियासी जमातें इस किस्म की कॉल देती हैं तो उसमें सिर्फ उनके कारकुन नहीं होते, उसमें शरपसंद अनासर जो हैं वो एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद ब खुद शामिल हो जाता है और इस सूरत हाल को बिगाड़ने का काम उनकी जिम्मेदारी है, मुल्क की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए। और खुदा न खास्ता वो लोग अगर अपने अज़ाइम में कामयाब होते हैं तो कोई बईद नहीं है कि ये इनके जो अपने पार्टी के लोग हैं जो सियासी जमातें लेके आ रही हैं, ये जहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं उनको कोई नुकसान पहुँच जाए, कोई खुदा न खास्ता जान न ज़ाया हो जाए, ये उस क्राउड में पता नहीं चलता है कि कौन बंदा क्या कार्रवाई कैसे कर गया। आपको याद होगा लियाकत अली खान शहीद, लियाकत बाग का जलसा था और जलसा आम में सियासी जलसा था और वहाँ उनको गोली का निशाना बनाया गया जो आज तक उस कत्ल का सुराग नहीं लग सका। बेनज़ीर भुट्टो को उसके बाद देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ा कामयाब जलसा करके लियाकत बाग से निकल रही थी और उनकी शहादत हो गई। तो इन अनासर से मुझे खौफ महसूस होता है कि ये सियासी जमातें, मुल्क है तो सियासत होती रहेगी, जिसकी भी होगी किस्मत में नसीब में सियासी जमातें सियासत करती हैं मुल्कों के अंदर। हमारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब ये सोचते हैं 3-4 दिन के लिए बंद करेंगे, जैसे भी करेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, लड़कियां यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं जाएंगी, मरीज़ हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचेंगे, एम्बुलेंस का रास्ता भी बंद हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है जो मुल्क का मजदूर तबका है जो रोज़ाना की दिहाड़ी कमाता है और जाके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी की जाएगी।
तो इस धरने को रोकने के लिए ये 15-20 लाख लोग इस्लामाबाद के खाएंगे पिएंगे कहाँ से? नहीं, वो ये भी रसद एक कहाँ से मसला आएगी? है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि खुदा न खास्ता अगर किसी की जान ज़ाया हो गई तो उस घर का नुकसान कौन पूरा करेगा? ये इमरान खान कैसे पूरा करेगा या कोई भी दीगर सियासी पार्टी कैसे करेगी? नहीं तो जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, इमरान खान की तो नहीं है। नहीं, बात ये है हुकूमत क्या कर रही है? इमरान खान साहब इतना इश्तियाल दिला रहे हैं नौजवानों के अंदर कि जैसे डू एंड डाई, पता नहीं क्या वो करना चाहते हैं। इस किस्म की जो कॉल्स हैं तो हुकूमत भी तो उस पर पानी डाले ना, आप तो फिर उसको भड़का रहे हैं आग को। मैंने तो ये बात पहले कही है कि इस आग को रोकने के लिए भड़काने रोज टीवी चैनल्स पे आपके दबाना चाहिए, मेंबर्स बुझाना बैठे होते हैं वो। चाहिए। जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब सबकी ड्यूटी लगा दें। जिस सियासतदान से कोई थोड़ी इस्लाम दो अच्छी है, इस्लाम अलैकुम या कोई ताल्लुक अच्छा है, वो उनको जाके अपने ज़ाती तौर पर समझाएं कि ये चीज़ मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, मुल्क की तरक्की के लिए अच्छी नहीं है, खुशहाली के लिए अच्छी नहीं है। मुल्क बड़ी मुश्किल से एक अच्छे रास्ते पे गामज़न होने जा रहा है। ये वक्त इस हुकूमत को पूरा करना दिया जाए और उसके बाद इसका जो एजेंडा है इलेक्शन के बाद वो अपने एजेंडे पे इम्प्लीमेंट करें। अदालतों को मौका दिया जाए। नहीं, क्यों ना लें? अदालतें जब 5 साल पूरे करने से हिसाब न लें। मेरी बात सुनिए, ये एक जमहूरी अमल है, इसका तसलसल कायम रहना भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि एहतसाब जो है वो हो रहा है, अदालतें जो है वो हेयरिंग कर रही और अदालतों की हेयरिंग के अंदर ही अगर इस मसले का हल निकल आए तो फिर इस धरने की ज़रूरत क्या है? बगैर हिसाब किताब के 5 साल का टेंडर मियां नवाज शरीफ के बगैर ये जमहूरियत नहीं चल सकती। लेकिन जो काम FIA कर सकता है, नैब कर सकता है या बाकी इदारे कर सकते हैं, वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो एपलेट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों लोगों को 184(3) के तहत या 190 के तहत जो है कि पिटीशन फाइल करनी पड़ती है? ये काम तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या नैब है या FIA है, ये उनको करना चाहिए। कितने नोटिस हमें कितने आते हैं? ये तो ये सारे अगर इदारों ने तो कुछ नहीं किया। अगर ये सारे इदारे जो हैं, अगर ये सारे इदारे जो हैं जरा मौसर तरीके से ये काम करते तो मेरा ख्याल नौबत यहाँ तक ना होती। उन इदारों ने, हुकूमती इदारों ने अपना किरदार अदा नहीं किया, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला आना पड़ा। मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोताही हुकूमत की है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ हुकूमत की भी कोशिश है कि मामला उस तरफ ना जाएं। प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट से खिताब किया, जिसके अंदर बहुत सारे हकायक सामने लेकर आए कि जी हमने पैसा कहाँ से कमाया था, कैसे की प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी गई। लेकिन उन बयानात के अंदर तजादात पाए जाते हैं। फिर इसहाक डार साहब का 90s के अंदर जो एक बड़ा तफसीली एफिडेविट स्टेटमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो ये चीज़ें उस तरफ जाती हैं। मेरा ख्याल है कि या तो अगर एक NRO किया गया था तो फिर आप उसको इतना वसी बुनियादों पे किया और फिर उसको इतना मजबूत तरीके से करते कि आप हर चीज़ को क्लियर करते और फिर ये कमिटमेंट होती कि आज से वो तमाम काम नहीं होंगे जो माजी में हुए थे। मेरा ख्याल है जो माजी में काम हुए, NRO हुआ, वो ख़त्म भी हुआ, लेकिन फिर दोबारा वो काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सवालात उठे हैं, शकूक व शुबहात हैं लोगों के। और सियासी जमात जो खास तौर पर इमरान खान को दूसरा पता है कि एक और मामला जो है कि इमरान खान क्यों इतना सख्त या रिएक्टिव है और बहुत एग्रेसिव और इंतहा पे चला जाता है। आपको माजी में याद होगा कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी मियाँ साहब जो हैं कि वो जरदारी साहब को मिलने चले जाते थे। बिल्कुल। गिलानी साहब रायवंड गए मिलने, जरदारी साहब रायवंड गए मुलाकात करने। तो उसके अंदर जो है कि जो एक कशीदगी का पहलू होता था ना, इंतहा पे होता था टॉप, वो खत्म हो जाता था। जब जाती 5 साल कैसे उन्होंने चलाए, मेरा ख्याल है क्या कुछ नहीं किया। मेरा ख्याल है कि इस मामले के अंदर भी अगर मियाँ साहब एक दफ़ा ये जुर्रत करते ना कि फ़ोन करते इमरान खान को, मैं बनी गाला आ रहा हूँ जनाब, चाय पीने आपसे, आए बैठे बात करते हैं, क्या मसला है। बिल्कुल, जिस तरह APC में उनको बुलाया, पहले भी गए थे ना मियां साहब एक दफा। तो एक दफा अगर ये बैठ कर तय कुछ असूल, कुछ ऐसी चीजें हैं, देखें इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सब कहते होनी चाहिए, ठीक है ना, करप्शन खत्म होनी चाहिए, सब कहते होनी चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, सब कहते होनी चाहिए, कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब कहते होनी चाहिए। मर्दमशुमारी, जब सब जमातें सब इदारे इन नुकात पर मुत्तफिक हैं तो फिर ये क्यों नहीं हो रहे? सही, असल क्वेश्चन ये है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें अब ये तमाम सियासी जमातों को, अपोजिशन लीडर को भी, हुकूमत को भी, और हुकूमत के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल। ये सब बैठकर और ये बनी गाला चले जाएं, जाके बैठ जाएं, कहें जनाब आए बैठे यहाँ पे, आज हम ये चीजें तय करते हैं, सबका इत्तेफाक है इसके ऊपर, टाइमलाइंस मुकर्रर करते हैं और ये कर देते हैं। और मेरे ख्याल है ये कर देनी चाहिए। अगर उसके नतीजे में
हर सियासी जमात के, अगर फ़र्ज़ किया करप्शन में हम कहते हैं या दहशतगर्दी कहते हैं या दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग या बाकी मामलात कहते हैं, उसके अंदर अगर सियासी जमातों की सफ़ों में से कुछ लोग पकड़े जाते हैं या जद में आते हैं, तो मेरा ख्याल है वो उन सियासी जमातों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, वो आइंदा आने वाली नस्ल के लिए अच्छा है, वो कर देना चाहिए। हमें चंद अफराद के तहफ़्फ़ुज़ देते देते हमें इस निज़ाम को, पार्लियामेंट को, अवाम के नुमाइंदगी के हक़ पे जद नहीं आनी चाहिए। और बल्कि मुझे ये भी देख के बड़ी मीडिया पे हैरत होती है कि इमरान खान साहब जब बहुत बोल रहे होते हैं तो उनके राइट और लेफ्ट ऐसे लोग हैं जिनके नाम खुद ऑफशोर कंपनीज हैं, जिनके नाम हैं, जिनकी अपनी कंपनीज हैं, और फिर इमरान खान साहब की अपनी भी हैं, और फिर उनके ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस थे माजी में भी कि जैसे वो ये समझते हैं कि वो बिल्कुल हर गुनाह से पाक हैं या कोई फरिश्ते हैं। तो अवाम इसीलिए तो अवाम को अफसोस इसीलिए है कि हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाने के लिए उनका एहतसाब भी नहीं कर रही। आप उनका भी करें, अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश करें। मैं तो कहती हूँ कि हर एक सियासतदान का एहतसाब होना चाहिए, खा उसका ताल्लुक ऑपोजिशन से है या गवर्नमेंट से। चलो मैडम, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। खालिद जमील साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, जो पैनलिस्ट जो ख्याल इहो आहे त जेके असांजा इंटरनल इशूज़ आहिनि उहे सभिनी सियासी दुनियुनि खे गॾिजी वेही हल करणु खपनि। उन लाइ का टाइम लाइन मुक़ररु थियणु खपे, तरीक़ेकार मुक़ररु थियणु खपे। ज़रूरी इहो आहे, हिन वक़्त जी ज़रूरत इहा आहे त जेके बि असांखे हिन वक़्तु एक्सटर्नल थ्रेट्स आहिनि, जेके परॾेही ख़तरा आहिनि, सरहदुनि ते असांजी जेका सूरत हाल आहे, जेका दहशतगर्दी आहे, उनखे सभिनी सियासी क़ुवतुनि खे गॾिजी मुतहद थी ॾियणु घुरिजे। हिन वक़्तु अंदरूनी छिकताण मुल्क जे लाइ कंहिं सूरत में साज़गार न आहे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अला वाही।